नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भीमपुत्र घटोत्कच की कथा। महाभारत की कथा में घटोत्कच एक अत्यंत शक्तिशाली और अद्भुत योद्धा था। वह पांडवों के दूसरे पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। उसकी जीवन गाथा वीरता, बलिदान और महानता की मिसाल है। नीचे घटोत्कच हिडिंबा से विवाह और घटोत्कच का जन्म। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर वनवास में भटक रहे थे तो वे एक वन में पहुंचे जहां एक राक्षसी हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी। हिडिंब ने पांडवों को खाने का विचार बनाया, परंतु हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अपने भाई के इरादे से उसे अवगत कराया। भीम ने हिडिंबा को परास्त कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हिडिंबा ने माता कुंती और पांडवों से विवाह की अनुमति मांगी, किंतु कुंती ने एक शर्त पर अनुमति दी। विवाह के बाद भीम को वापस पांडवों के साथ लौटना होगा। हिडिंबा ने यह शर्त मान ली। इसी विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म राक्षसी कुल में हुआ था, लेकिन वह धर्मनिष्ठ, आज्ञाकारी और वीर था। उसने अपनी माता हिडिंबा से तंत्र मंत्र, मायावी युद्ध कौशल और अन्य कई दिव्य विद्या सीखी। वह उड़ने, रूप बदलने और एक साथ कई योद्धाओं से लड़ने में सक्षम था। घटोत्कच का शरीर बहुत विशाल था और उसका रूप डरावना था। उसकी आवाज गर्जना जैसी थी। वह अपने पिता भीम की भांति अत्यंत बलशाली था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाने की सलाह दी। घटोत्कच रात के युद्ध में विशेष रूप से उपयोगी था, क्योंकि वह मायावी था और रात्रि में राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। घटोत्कच ने युद्ध में कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी माया और शक्ति के सामने कौरव पक्ष के वीर भी टिक नहीं पाए। उसने कर्ण, दुर्योधन और दुशासन जैसे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। घटोत्कच की वीरता से भयभीत होकर दुर्योधन ने कर्ण से आग्रह किया कि अपना अमोघ अस्त्र, जिसे वह अर्जुन के लिए बचा रहा था, प्रयोग करे। कर्ण को मजबूरन अपना दिव्य शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। जब वह अस्त्र घटोत्कच पर चला तो वह जान गया कि उसका अंत आ गया है, लेकिन जाते जाते उसने अपने शरीर को विशालकाय बना दिया और गिरते हुए कौरवों की एक बड़ी सेना को कुचल दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घटोत्कच का बलिदान अर्जुन के जीवन का रक्षक बन गया। यदि वह शक्ति अस्त्र अर्जुन पर चलता तो वह बच ना पाता। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर पांडवों की रक्षा की और युद्ध के रुख को मोड़ दिया। उसका बलिदान आज भी याद किया जाता है। वह अर्ध राक्षस होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए लड़ा और एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच की कथा हमें सिखाती है कि वीरता, निष्ठा और धर्म के लिए बलिदान किसी भी कुल या जन्म से नहीं होता। वह एक महान योद्धा था जिसने अपने जीवन को दूसरों की रक्षा के लिए अर्पित। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।